हर साल की तरह इस साल भी हजरत गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन पनवेलकर गार्डन से मुगल होटल तक और शिवनगर के रास्ते पर जो रास्ता है वो बहुत खराब, उसकी जो अवस्था है बहुत खराब है। तो जो संदर जाता है उसके संदर लेके जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। लाखों लोग बाहर से आते हैं। आने जाने वाले लोगों को वो रास्ते में अगर आप देखोगे, हमने उसका पत्र भी नगर पालिका में दिया है, लेकिन आने जाने के लिए इतना तकलीफ है, इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे कि उसमें स्विमिंग पूल बनाकर हम उसमें नहा सकते हैं। इतने बड़े गड्ढे हैं। बाजू में रास्ते में हॉस्पिटल है और बहुत सारी चीजें, स्कूल के आने जाने वाले बच्चे लोग हैं। तो अभी उर्स के लिए हम लोग ने लेटर दिया था कि खास उर्स के लिए कम से कम हमको पैच का दुरुस्ती के तो करके दे। लेकिन नगर पालिका क्या कर रही है, एक दूसरे पर वो आरोप कर रहे हैं कि हमको ये पक्ष काम नहीं करने दे रहा, हमको वो पक्ष काम करने नहीं दे रहा। लेकिन एक आम जनता होने के नाते आप टैक्स लेने से पहले हमारा पक्ष, हमारा हमसे पक्ष नहीं पूछते। आप हमारे टैक्स पे होने के नाते हमसे आप टैक्स ले दें, लेकिन फिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम किसको पूछे, किसका जवाब इसका जवाब हमको किससे मिलेगा? आप यहाँ किसको मिलने आए थे? यहाँ सीओ साहब और तेजस्वी ताई जो है नगर अध्यक्ष मैम, उनसे मिलने थे। लेकिन अभी 12 साढ़े 12 बजने का, दोनों सर अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आपको कौन मिले और क्या आपको आश्वासन दिया गया? अभी हमको रास्ते में वार्ड क्रमांक 15 के जो अभिजीत सर है वो मिले थे, अभिजीत करंजी के पास। तो उन्होंने बोला कि शिवसेना वाले हमको काम करने वाले दे रहे। अब वो काम करने नहीं दे रहे हमको, हमने हमने तो आपको निवड़ के दिए। हम तो आपके पास ही आएंगे, हमारा सिस्टम आप पे देंगे। अगर आप ये पक्ष वो पक्ष का कारण देंगे तो हम किधर जाएंगे? नहीं, गैबन शाह वाली जो दरगाह है वहां पे जाने वाली बहुत बड़ी लंबी सड़क है। वहां की जो स्थानिक नगर सेवक, आपको उनका क्या कहना है? वहाँ पे 3 नगर सेवक है, हम कौन से नगर सेवक के पास जाए? वार्ड क्रमांक 12 से अब्दुल भाई शेख और पंकज पाटिल है, वहाँ से सामने कुछ अभिजीत भाई है और आगे रविंद्र राठौड़ है। तो हम किन किन नगर सेवक को लेटर दें? इन लोगों का क्या कहना है, इन जो नगर सेवक आते हैं जिनके प्रभाग में ये दरगाह आती है, क्या इन मतलब संदल में आके जा रहे, लेकिन उनको रास्ते की जो खराब है वो गड्ढे उनको नहीं दिख रहे। वो पता नहीं वो ऐसा कौन सा चश्मा लगा कर देखते हैं कि उनको गड्ढे नजर नहीं आते। एक आम आदमी को इतनी तकलीफ क्यों झेलना पड़ रही है, जब पूरा टैक्स का पैसा भरने के बाद भी अभी आप लास्ट में देखेंगे जो निधि एक निकाले गए थे कि पूरे 50% के टैक्स को भरना चाहिए। तो सारे अम्बरनाथ की जनता ने 90% जनता ने टैक्स का पैसा भरा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि 90% पैसा टैक्स गया किधर? वो 90% का टैक्स का पैसा कहाँ पे लग रहा है? अगर वो काम नहीं हो रहा था तो कर्मचारी की पगार होनी चाहिए ना। इन लोग को, कर्मचारी को पगार टाइम पे कैसा मिलता है? काम करने का पैसा मिलता है ना। काम हो रहा ही नहीं तो फिर इन लोगों को पगार क्यों देना चाहिए? इनकी पगार रुकेगी तो उधर काम होगा। आपके अगर जल्द से जल्द। आपके अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करोगे? क्या बोले सर? अगर आपने जो निवेदन दिया है, अभी उर्स भी आने वाला है, तो अगर ये आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? इस बार तो हम लेटर के जरिए उनको आवेदन कर रहे हैं। अगर ये एक 24 घंटे के